हमको दिक्कत नहीं आप हम पर सवाल उठाएं, परंतु जो हमने किया है उसको जरूर लोगों तक पहुंचाएं। हमने इतने काम किए हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे कि हमने काम किया है, हमने हमने कमाल किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। 9 साल 9 कमाल को प्रचारित करने के लिए द ललित होटल पंचकुला में कार्यक्रम था और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन है? भाजपा के फायर ब्रांड नेता, प्रदेश प्रवक्ता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, राम राम जी। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे? आज उपलब्धियां गिनवाई गई या फिर सारे सोशल मीडिया को, पूरे मीडिया को एक कहीं ना कहीं चाय पे इनवाइट किया गया था, एक नाश्ते पे इनवाइट किया गया था कि उनके साथ इंटरेक्शन करनी है 2024 के लिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पे हमने व्यापक पैमाने पर एक अभियान 1 महीने का चलाने का तय किया है। 30 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगभग 1 माह हम पूरे देश में गांव, गली, मोहल्ले से लेकर घर तक, घर घर जिसे कह सकते हैं, हर घर तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां लेकर के। उस अभियान की पूर्व तैयारी कह लीजिए, उस अभियान की पूर्व संध्या पर कह लीजिए, हमने और ये इवेंट सारे देश में हो रहे हैं, ऐसा हरियाणा में हो रहे हैं ऐसा ही नहीं, हरियाणा के प्रमुख मीडिया कर्मियों को, हरियाणा के प्रमुख संपादकों को, हरियाणा के ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर समाचार से लेकर विचार तक प्रचारित प्रसारित करते हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, उन सबको एक स्थान पर आमंत्रित किया था। मसला यही था, आपने 9 साल 9 कमाल कहा, मैं कहूंगा 9 साल बेमिसाल, 9 साल सैकड़ों कमाल। लेकिन चौहान साहब, अक्सर कहा जाता है कि जब प्रसाद बांटने का नंबर आता है तो जो सबसे खड़दू बच्चे होते हैं पहले उनको कहा जाता है यार इनको देके निकालो। तो शायद इसीलिए पत्रकारों को सबसे पहले बता दिया कि भाई ये सब अच्छे काम किए हैं और अच्छे ही किए हैं हमने, जैसा विपक्ष कहता है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं, खड़दू तो देखिए, मीडिया का काम थोड़ा सा खड़दू उतारना तो है। अगर मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मुख्य धारा का मीडिया जिसे कहते हैं, अगर वो खड़दू नहीं करेगा तो फिर लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जो काम की बात भी उनको कहनी है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ये जनसाधारण के माइंडसेट के बारे में मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ। परंतु हम ऐसा कुछ नहीं मानते कि कोई कम खड़दू उतारने वाला है या ज्यादा खड़दू उतारने वाला है। आज हमने सोशल मीडिया को भी बुलाया, मुख्य धारा के मीडिया को भी बुलाया, और मीडिया के बारे में हमारा ये मानना है कि नए युग में, आज के समय में, मुख्य धारा के मीडिया से कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात अलग अंदाज में वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो उठाते हैं। हमारा अनुरोध आज यही रहा सभी सोशल मीडिया के जो यहाँ धुरंधर आए हुए थे हरियाणा के, कि हमने काम किया है, हमने कमाल किया है। हमको दिक्कत नहीं आप हम पर सवाल उठाएं, परंतु जो हमने किया है उसको जरूर लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाने का अभिप्राय नहीं कि लोग नहीं जानते, उसको लोग जानते हैं, परंतु आपको मालूम है कि जनमानस का जो मानस है उस पर बहुत सारी चीजें लंबे समय तक अंकित नहीं रहती। आपकी एक बड़ी भारी भूमिका है साहब, याद कराएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी चीजें लोगों के मनों में रहेंगी और उसका लाभ होगा देश को। आप चलते चलते मुझे ये बता दिए, 2024 के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं? 2024 के लिए हमने रोड मैप नहीं, एक्सप्रेसवे तैयार कर रखा है। 9 साल में जो हमने काम किया ना साहब, वो हमारा एक्सप्रेसवे है, वो हमारा हाईवे है, वो हमारा ट्रांस इंडिया एक्सप्रेसवे है, जिस पर हमारी पार्टी का सारा प्रचार, हमारी पार्टी का सारा चुनाव की जो मुहिम है वो उस हाईवे पर दौड़ेगी। हमने इतने काम किए हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे। लेकिन चौहान साहब, आपने एक्सप्रेस हाईवे तो तैयार किया, लेकिन कर्नाटक तक वो रोड पक्का नहीं बना पाए, वो बीच में ही टूट गया। हमने कर्नाटक तक भी वो हाईवे बनाया, लेकिन कर्नाटक के बारे में सोचकर अगर हमारे विरोधी इतरा रहे हों, गदगद हो रहे हों, फूल रहे हों, या हरियाणा में क्या देख रहे लगते हो तो बाहर आ रहे हों, तो भाई मैं उनको बता देना चाहता हूँ, बहम में रहने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक में हमारी वोट नहीं घटी हैं। कर्नाटक के समीकरण थोड़े हमारे प्रतिकूल हो गए, लेकिन हमारा जनाधार नहीं घटा। हमारे विरोधी एकजुट हो गए होंगे, थोड़ा सा उसका फर्क पड़ गया। और कर्नाटक ही अगर कोई पैमाना है
तो कर्नाटक में पिछली बार कौन सा हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कर्नाटक में कौन सा हम स्पष्ट बहुमत के साथ थे पिछली बार? हम आगे थे, अब भी आगे हैं। कर्नाटक हारने के बाद भी और छत्तीसगढ़ हारने के बाद भी, राजस्थान में चोट खाने के बाद भी हम आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली पर, लाल किले पर तिरंगे की डोर को थामकर भारत माता की जय बोल रहे थे कि नहीं 2019 में, 24 में भी वही रहने वाला है, वो उससे बेहतर परिणाम लाएंगे। चलिएगा, उम्मीद करेंगे जैसा चौहान साहब ने कहा है वैसा ही परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, आपके सभी दर्शकों को, सभी हरियाणा वासियों को और देश के दूसरे हिस्सों में भी आप जाते हैं, सभी भारतवासियों को उनके मन की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीरेंद्र चौहान थे। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीपक के साथ यशपाल कंचू।